Welcome dear students. In this lecture we will learn how to find inverse of a matrix through row operations. In the previous lecture हम लोग already discuss कर चुके हैं that what is row operation and what are the rules of performing the row operations, right? As well as how we can find the inverse even. तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू रो ऑपरेशंस करने वाले हैं, ओके? और उसके थ्रू हम लोग इन्वर्स निकालने जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले से पता है जब भी हम लोग इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं तो रो ऑपरेशन के थ्रू तो हमें एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू आई टाइम्स ए। अगर आपने a इज इक्वल टू आई टाइम्स ए लिखा तो आपका टारगेट क्या है, इसको ट्रांसफॉर्म करना, इसको ट्रांसफॉर्म कर देना यूजिंग द रो ऑपरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू डू of what a and it will get converted in I matrix and here also I will get transformed into B matrix, okay? क्योंकि आप जब A पे ऑपरेशन करेंगे तो एट द सेम टाइम्स I पे भी करना होगा। यहाँ पे A will be intact, okay? तो A और I लेफ्ट साइड में A और राइट साइड में I पे एक साथ आपको साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्मेशन करने होंगे, ओके? सिमिलरली अगर कॉलम वाले मैंने डिस्कस किया था A इज इक्वल टू A टाइम्स I लिखना होता है, यहाँ पे A पे आप जो भी कॉलम ऑपरेशन करेंगे वही ऑपरेशन I पे करना होता है एंड देन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म A इनटू द I as well as I into the B. So we write here I is equal to AB and so B is equal to A inverse. We can easily find it out, right? So here also हम लोग बहुत आसानी से B लिखा है यहाँ पे, तो I is equal to B into A. So B is going to be A inverse, okay? तो फंडामेंटल हम लोग डिस्कशन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं. Now we will have one example and through that you will understand that how we can perform row operation to find the inverse of a matrix. So let's have an example. तो देखो अभी जैसे एग्जांपल लिया हम लोगों ने, तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल 2 और 3 एंड देन 4 1 की इन्वर्स निकालनी है. एक ए मैट्रिक्स है जिसका हम लोग को इन्वर्स निकालना है. तो देखो जब भी आप रो वाइज मैट्रिक्स आप रो ऑपरेशन करना चाहते हो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा. तो 2 by 2 मैट्रिक्स की मैं बातें कर रहा हूँ अभी फिलहाल. 2 by 2 मैट्रिक्स, तो आप करना क्या है कि जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हो, यहाँ पे A11 A21 A22 A12, आपका टारगेट क्या होगा. सबसे पहला इसमें टारगेट क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना, पहले इसको 1 करना होगा यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए, इसको 1, देन इस डायरेक्शन में आपको बढ़ना होगा, 0 करना होगा, फिर यहाँ पे फिर से 1 क्रिएट करना होगा, फिर यहाँ पे 0 क्रिएट करना पड़ेगा. तो ये चीजें आपको करनी है. किसी भी ऑपरेशन के थ्रू आपका टारगेट यही रहेगा कि ये जो मैट्रिक्स है 2 by 2 मैट्रिक्स दैट विल गेट कन्वर्टेड इन 1 0 1 0. यू कैन सी इन दैट डायरेक्शन, ओके? तो ये करना होगा. तो लेट अस सी कैसे हम लोग करते हैं इस एग्जाम्पल. यहाँ पे पहले a इज इक्वल टू आई ए आप लिख लो. तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 4 3 1 सॉरी 1 0 0 1 एंड देन a. तो हमें पहला टारगेट हमें 1 क्रिएट करना है. तो देखो 1 क्रिएट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये 4 हो जाएगा. तो थोड़ा हम लोग के लिए आसान हो जाएगा. 4 - 3 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं 4 RI इज इक्वल टू 2 टाइम्स RI. मैंने लिख लिया क्योंकि हमने रो ऑपरेशन सीखा है. तो आपने लिखा है इसको 4 4 4 2 8. ये रो सेकेंड रो इंटैक्ट रहेगा इससे. फिर यहाँ पे 2 0 0 1. यू कैन सी दैट I मैट्रिक्स इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, ओके? तो अब आपको क्या करना होगा, अब फिर से हमने R1 को R1 माइनस R2 कर दिया. तो यहाँ पे 1 8 - 1 7 and this is going to be 3 and this is going to be again 1 and hence you will get here 2 minus 0 2 0 minus 1 0 and 1 as it is a. हमने क्या परफॉर्म किया उसको आपको लिखना होगा. R1 की जगह पे आपने क्या किया, R1 माइनस R2 कर दिया, दैट्स इट. तो ये हम लोग का पहला एलिमेंट जो A11 है उसको मैंने क्रिएट कर दिया 1. अब आपका टारगेट क्या होगा, इस 3 को 0 क्रिएट करना. तो 3 को 0 क्रिएट करने के लिए जो आपको समझ में आता है वो कर सकते हो. यहाँ पे जैसे मेरे को लगता है यहाँ पे R2 की जगह पे R2 माइनस 3 R1 कर लो. तो R2 माइनस 3 R1 करेंगे तो ऑफकोर्स ये 0 हो जाएगा. तो 1 0, यहाँ पे 1 - 21 हो जाएगा.
तो -20 हो जाएगा, फिर ये 7 एज इट इज रहेगा वो, फिर यहाँ पे 3R2 माइनस 3R1, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 और 1 माइनस ऑफ 3 करना है तो -+3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा 2 एंड -1 एज इट इज, जो हमने किया यहाँ पे आपको दिख सकता है। तो ये चीज़ हमें करनी है। अब हमें क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे -20 दिख रहा है, तो हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा सो दैट ये -20 से हमें फ्री हो जाए। ये यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना है, 1 क्रिएट करना है, 1। तो 1 क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ पे 20 से डिवाइड कर दो या -20 से डिवाइड कर दो। तो लेट अस डिवाइड हियर -20, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे पास। तो 1 0 7 एंड ये -20 से मैंने डिवाइड किया है, जैसे -20 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1 एंड हियर 2 -6 बाई -20, ये -20 से डिवाइड किया, फिर 4 बाई -20, ये -20 और ये बचेगा हमारे पास -1 एज इट इज एंड देन a। तो ये हमारे पास बचेगा R2 को मैंने क्या किया यहाँ पे, R2 को R2 बाई -20 किया है, that's it। तो ये 1 क्रिएट हो गया। अब आपको ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सॉरी, अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 7 को 0 क्रिएट करना पड़ेगा। तो 7 को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 को R1 माइनस 7 टाइम्स R2 कर लो तो 0 हो जाएगा। तो 1 0, 7 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट करो तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज, और ये जो पहले से था यहाँ पे एज इट इज रहने दो, इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। 2 3 10, 3 10 हो जाएगा, 2 3 10 ओके, और ये हो जाएगा कितना 2 2 2 बाई 10 और 1/5 क्रिएट कर दो यहाँ पे 1/5 माइनस के साथ। हाँ, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो मिलने वाला है उसको हम लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग R1 माइनस 7 R2 हमने किया तो 2 माइनस 3 R2, मैं यहाँ पे रफ में कर लेता हूँ 2 माइनस 7 इंटू 3/10, ऐसा करना पड़ेगा। तो आ जाएगा आपके पास कितना 10 2 20 -1, तो ये हो जाएगा -1/10 ओके। एंड द सेकेंड वन यू विल गेट हियर sorry -1 माइनस ऑफ 7 R2, तो यानी क्या हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 7/5, तो आपके पास बचेगा 2/5 ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5, दैट्स इट इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप देखो यहाँ पे हम लोग के पास I मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा, इसको आपने B मैट्रिक्स बोल दो, इसको A मैट्रिक्स। तो ये B जो मैट्रिक्स होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी योर रिक्वायर्ड आंसर टू A इनवर्स एंड इज इक्वल टू यहाँ पे -1/10 एंड 2/5 एंड दैट इज गोइंग टू बी 3/10 एंड -1/5। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा। और आप इसको चेक भी कर सकते हो रिक्वायर्ड सही है नहीं है, तो आप जब मैट्रिक्स थ्रू डिटर्मिनेंट मेथड ऑल्सो यू कैन फाइंड इट आउट, और वहाँ पे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। हम लोग के पास जो क्वेश्चन था मैट्रिक्स निकालने का वो था 2 4 3 1, इसका इन्वर्स निकालना था ओके। 2 1 4 2 4 3 1, तो यही हम लोग के पास आंसर आने वाला है इन्वर्स निकालने के बाद ओके। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर हम लोग 1/10 कॉमन निकाल लेते हैं अगर, तो ये 10 आपके पास नीचे आ जाएगा और यहाँ बचेगा -1, ये बचेगा 4, ये बचेगा 3 और ये बचेगा हमारे पास 2 -2, दैट्स इट। ये हम लोग के पास आंसर होने वाला है, दैट्स इट दैट्स इट। हाउ टू So let's have the discussion of a question of 3/3 matrices. Okay, example, we have question here, and while doing the 3/3 matrix हमें कुछ precautions लेने हैं। यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं example पे लिख देता हूँ आपको, a is equal to 1 2 3 1 2 3 then 2 5 7 and then -2 -4 as well as -5।
देखो ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो हमें जिस तरह 2x2 मैट्रिक्स में हमने देखा कि एक प्रॉपर फ्लो में जाना होगा कि कौन से एलिमेंट को पहले 0 और 1 करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहली बात ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, पहले इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना होगा, फिर यहाँ पे 0 करना होगा, फिर 0 करना पड़ेगा, फिर आपको इसके डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 1 क्रिएट करना पड़ेगा, फिर इसके नीचे या ऊपर किसी भी एलिमेंट को 0 क्रिएट करना पड़ेगा, ये या ये, एंड देन अगेन यू हैव टू रीच हियर 1 एंड देन 0 एंड 0। इट इज योर फ्लो चार्ट। तो अगर देखा जाए तो पहले ये फिर ये इस तरह, ऑफ कोर्स 0 उसके साथ होते चले जाएंगे। तो दिस इज द वे वी विल परफॉर्म रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स। तो एग्जांपल ये हम लोग लिए हैं। तो एग्जांपल हम लोगों ने जो प्रोसीजर बताया था आपको पहले से, a इज इक्वल टू आई टाइम्स a, और a की जगह पे आप लिख लो यहाँ पे 1 2 3 2 5 7 एंड देन -2 -4 -5। i की जगह पे फिर से 1 1 1 0 0 0 0 0 0, दैट्स इट, और ये हो जाएगा a। तो हमें सबसे पहला टारगेट क्या है कि a11 को 1 करना। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट इट इज ऑलरेडी 1। तो हमारा दूसरा टारगेट होगा a21 को 0 करना, यानी इस 2 को 0 करना। तो 2 को 0 करने के लिए हमें कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने सीख चुका है पिछले क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, R3 प्लस R2 को जगह पे हम लोग क्या करते हैं, R2 प्लस R3 कर देंगे, तो अपने आप ये 0 हो जाएगा। तो 1 2 3 एज इट इज रहने दो, ये 0 1 2 एंड देन -2 -4 -5 एज इट इज। तो यहाँ पे भी ये सेम परफॉर्म करना पड़ेगा, 1 0 0 0 1 1 एंड देन 0 0 1 एंड a एज इट इज। तो देखो ये हमें -2 को 0 क्रिएट करना होगा। -2 को क्रिएट करने के लिए R3 को आपको R3 प्लस R1 क्रिएट करना होगा। R3 प्लस R1 क्रिएट करने के लिए आप जैसे ही, लेकिन इसमें 2 टाइम्स R1 क्रिएट कर दो तभी 0 होगा। तो ये 1 2 3, ये 0 1 2 एज इट इज, और इसको आप क्रिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 2 4 -4 0 हो जाएगा, फिर 2 3 6 -5 1 हो जाएगा। तो देखो बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड हो चुका है यहाँ पे। फिर वही काम यहाँ पे करेंगे हम लोग, 1 0 0 एज इट इज, 0 1 1 एज इट इज, एंड R3 प्लस 2 R1 क्रिएट करेंगे। तो 2 R1 क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 1, ओके दैट्स इट, और a एज इट इज हम लोग लिख लिया। अब हमारे पास ये 1 क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे 2 के पास 0 क्रिएट करना है। तो 2 पे जी क्रिएट करने के लिए हम लोग सीखेंगे R1 को 2 टाइम्स R2 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो R1 इक्विवेलेंट किससे हो जाएगा, R1 माइनस 2 R2। तो 1 0 0 एज इट इज, 2 2 जा 1 2 1 जा 2 0 1 0 एंड 3 एंड 2 2 जा 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से हो जाएगा आपके पास -1 2 1 एज इट इज। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 -0, तो ये 1 0 -2 -2 -2 0 1 1 2 0 1, दैट्स इट। ये हमने क्या क्रिएट किया, R1 माइनस 2 R2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 1 आ चुका है, अब इसे 0 क्रिएट करना होगा और ऊपर वाले को भी 0 क्रिएट करना होगा। तो आप जिससे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग पहले R2 को R2 माइनस 2 R3 क्रिएट कर लेते हैं। एट द सेम टाइम यू कैन राइट हियर R1 को R1 प्लस R3 क्रिएट कर लो, तो अपने आप सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो R1 को R1 प्लस R3 करोगे तो ये 0 1 2 माइनस 2 R3 क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, फिर 0 0 1, दैट्स इट। फिर आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, हम लोगों ने लिखा था 2 R3 क्रिएट किया हम लोगों ने, तो 1 माइनस 4, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 4 हम लोग क्रिएट करेंगे, R2 माइनस 2 R3, 1 सेकेंड, और R1 की जगह पे R1 प्लस R3, तो इसको 3 और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, और दूसरे रो में R2 इजिकल टू R2 माइनस 2 R3, तो ये हो जाएगा 2 R3 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 -2, तो ये हो जाएगा 1 -2 -1, तो ये क्रिएट हमने कर लिया, ओके। एंड देन व्हाट वी कैन क्रिएट, R2 माइनस 2 R3,
एक्चुअली यहाँ पे -4 हो जाएगा, 2R3 क्रिएट करेंगे तो, एंड देन 2 0 1 एज इट इज, दैट्स इट। तो हम लोगों ने फाइनली एक इन्वर्स निकाल लिया है। दिस इज कॉल्ड I एंड दिस इज कॉल्ड B एंड एज इट इज A यहाँ पे साथ में चल रहा है। तो अब देख रहे हो कि I इज इक्वल टू B टाइम्स A वी क्रिएटेड हियर, दैट्स वाई B इज इक्वल टू A इनवर्स, एंड A इनवर्स की वैल्यू कोई पूछे कितनी हो जाएगी, तो आपने निकाला 3 -2 -1 एज वेल एज -4 1 -1 एंड ऑफ कोर्स 2 0 1। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। तो ये प्रिकॉशंस के साथ हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल पाए। नाउ वी शैल लर्न हाउ टू फाइंड मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स थ्रू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स इट फॉर this class.